मोबाइल में कॉर्ड लगा के चलाओ ना एक आज के दिन। चालू ही है भाई सब। तुझे देख कर जग वाले पर, तुझे देख कर जग वाले पर यकीन ही क्यों कर होगा। तुझे देख कर जग वाले यकीन ही क्यों कर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुझे देखने को मैं क्या हर दर्पण तरसा करता है। जो तुलसी के बिरवा को हर आंगन तरसा करता है, आंगन तरसा करता है। अंग अंग तेरा रस की गंगा हो, का वो सागर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। राग रंग रस का संगम आधार तू प्रेम का पानी का। मेरे प्यासे मन में उतरी जो रंगना पानी का, रूप झरना पानी का। अपना रूप दिखाने को, अपना रूप दिखाने को तेरे रूप में खुद ईश्वर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओम शांति। पायल जागी रौनक झुनक पर, पायल जागी रौनक झुनक पर, चम चम मनवा नाचे। झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे। नील गगन भी सुन कर झूमे, मधुर मधुर झनकार, मधुर मधुर झनकार। सोई धरती जाग उठी है, सोई धरती जाग उठी है, गूंज उठा संसार। राग रंग भी साजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल
ni da ba ni ba ma ga ba ni ba ma ga ma da ni da झनक झनक पायल बाजे झनक झनक पायल बाजे झनक झनक पायल बाजे झनक झनक पायल बाजे आ झनक झनक पायल बाजे चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते सरे राह चलते चलते वही थम के रह गई है वही थम के रह गई है मेरी रात ढलते ढलते मेरी रात ढलते ढलते जो कहीं गई न मुझसे जो कहीं गई न मुझसे वो ज़माना कह रहा है वो ज़माना कह रहा है कि फसाना बन गई है कि फसाना बन गई है मेरी बात टलते टलते मेरी बात टलते टलते यूं ही कोई मिल गया था यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते सरे राह चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते 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 सरे राह चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था यूं ही कोई मिल गया था पूछो ना है कैसी मेरी माँ एक सच्चे दोस्त जैसी माँ पूछो ना है कैसी मेरी माँ एक सच्चे दोस्त जैसी माँ मेरे बदन में जान जैसी माँ मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ ओ, ओ,
आवाज में तो भिन्न भिन्न प्रकार से आते ही हैं, लेकिन साइलेंस में कितना समय रहते हैं, अगर ये हम अपने आप को चेक करें और अपने को याद दिलाते रहें, मैं कहाँ के रहने वाली। गीत सुना ना आज शाम को, कौन सा? सदा मुस्कुराती मैं, सदा मुस्कुराती मैं, बोलो, मस्तक मणि हूँ। कौन? कौन? जो इस शरीर के अंदर गुप्त है, जिसको इस यहां से ही देख सकते हैं। देखो, जिन्हों के ऊपर, जिन्हों में आध्यात्मिक शक्ति कहाँ से नजर आती है, उनका मस्तक दूर से चमकता रहेगा। थोड़ी भी चमक उसके मस्तक पे नजर आएंगी, जिसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति जागृत होंगी। तो बाबा हमें सिखाते हैं, इसलिए गीत क्या था? सदा मुस्कुराती मैं, मस्तक मणि हूँ। समझ में आए थे शब्द? सबको नहीं समझ में आया। हम लोगों ने तो सुना था, पता है बाबा शुरू शुरू में, साकार में बाबा शुरू में आत्मा के ऊपर ही गीत बनाते थे। खरे खरे क्या सोच रहा है, तनक बात नहीं जाना। कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये तनक सी बात, छोटी सी बात। खरे खरे तो बहुत सोच रहे हो, ऐसे गीत बाबा के बने हुए हैं, साकार बाबा के, जो बाबा स्वयं भी गाते थे। हम लोगों ने तो सुना है ना, ऐसे ऐसे गीत बाबा के। आत्म अभिमानी स्थिति में कैसे स्थित रहें, आत्मा बोलती है, स्वयं आत्मा अपना परिचय देती है, मैं कौन हूँ। गीत था ना आज शाम का, कैसा था? सदा मुस्कुराती मैं, सदा, और भी आगे दो शब्द थे, फिर ये आया था, सदा मुस्कुराती मैं, मस्तक मणि हूँ। समझ में नहीं आया होगा बहुतों को, परंतु ये गीत आत्मा की पहचान, और फिर सारा उसके पीछे जो भी शब्द थे, आत्मा का परिचय था। कौन है बजाने वाले? चले गए हैं भाई, फिर से बजाना कभी सुबह को बजाना गीत, सुबह को बजाना तो इन्हों को समझ में आवे। वो शब्द सुनना कि सचमुच पहले नहीं समझ में आया होगा इतना, मैंने भी बड़े ध्यान से सुना, फिर जब सुना तो पूरा समझ में आया। तो मुझे याद आया कि बाबा ऐसे ऐसे गीत बनाते थे, शुरू के गीत, पूरे आत्मा के गीत, जो आत्मा का परिचय दे। और हम लोग जब सुनते थे गीत, शरीर में होते न्यारापन अनुभव करते थे। अभी तो आप सुनने के शौकीन हो गए हो, और अगर हम नहीं सुनाए तो पूछो क्या क्या हमारा चलता है, जो मन को एकाग्र करना भी मुश्किल। लेकिन शुरू में हम एक एक घंटा, मजाल कोई संकल्प चले, ऐसा बाबा ने हम बच्चों को अनुभव कराया। तब हम जब योग में बैठते हैं, कोई संकल्प नहीं चलता है, ऐसे नहीं कोई याद करके और याद में बैठते हैं, क्योंकि अभ्यास है बहुत समय का।
इसलिए ऐसे ऐसे गीत बाबा ने बनाए थे। शुरू में गीत सुनो, बस सुनते सुनते आत्मा बोलती है। हम शुरू में बात करते थे, काम करते थे, किचन में काम करते थे, क्योंकि संगठन था तो कट्ठे कट्ठे काम करते थे। काम करते करते पूछेंगे, याद है कौन करता है काम? जागृत हो जाएंगे। एक दो को, अभी कहे ना, एक दो को सावधान करके उन्नति को पाओ। अभी एक दो को याद दिलाए ना अगर, कैसे भाई याद है? क्या समझती हो तुम? अपन को पता नहीं क्या समझती है। अरे ये भाई नई बातें करेंगे तो क्या बातें करेंगे? मुरली की बात पूछो अपने आप से, करते हैं आपस में रिपीट मुरली? कोई भी मुरली आपस में रिपीट नहीं करता है। और हम लोग अभी भी मुरली रिपीट तो क्या, बार बार पढ़ते हैं वही मुरली, बार बार पढ़ो। एक बार पढ़ो तो कुछ बाबा के महावाक्यों का अर्थ ही समझ में आएगा, नया नया वही शब्द, वही सुना हुआ अर्थ अभी नया उसका समझ में आएगा। आप लोगों को ये अनुभव नहीं। हम लोगों ने तो सनमक भी सुना है, पढ़ा भी है, पढ़ करके सुनाते भी है, तो समझते हैं कि मुरली के अंदर एक एक शब्द में कितना अर्थ समाया हुआ है। भगवानो वाच्य में कितने अर्थ समाये हुए हैं। एक शब्द में अलग अलग अर्थ, अलग अलग समय पर उसके अलग अलग भाव, क्योंकि जैसा समय वैसा अर्थ उसका। शब्द तो यही होगा ना, भाषा तो यही है, शब्द यही है, बोलेंगे इसी भाषा में, परंतु समय के अनुसार उस रूप को देख करके, और बात अपनी बाप की ही कहनी है। समझने वाला समझे, जो करे, जो समझे, वो ही महान भाग्यशाली। ओम